think Moses could be said as one of the greatest persons who walked on this earth. और मैं कहता हूँ कि मूसा एक ऐसा जन था जो सबसे महान इंसान था इस पृथ्वी पर चलने वाला. But when you think of Moses, परंतु जब भी आप मूसा के विषय में सोचते हैं, what do you think was the most defining events in the life of Moses? तो आप क्या सोचते हैं मूसा के जीवन में सबसे प्रमुख घटना उनके जीवन में क्या रही होगी? Was it the burning bush? क्या वो जलती झाड़ी थी? Or was it the plagues that he brought in Egypt? या फिर जो विपत्तियां वो मिस्र में लाए थे? Or what was it the parting of the Red Sea? या फिर लाल समुद्र का भाग हो जाना? Or wandering in the wilderness for 40 long years? या फिर जंगल में 40 वर्ष तक फिरते रहना? No, I think one of the most significant event in the life of Moses was मैं सोचता हूँ जो सबसे प्रमुख घटना मूसा के जीवन में थी वो ये है meeting God in person on Mount Sinai. वो है परमेश्वर से मुलाकात होना सिनाई पर्वत पर. And then receiving the 10 commandments from God himself and delivering them to the people of God. और परमेश्वर से स्वयं वो 10 आज्ञाओं को पाकर उसके लोगों के मध्य में उन तक पहुंचाना. These 10 commandments ये जो 10 आज्ञाएं हैं were the 10 moral principles, not just for the people in the wilderness. ये जो 10 आज्ञाएं थी ये ना केवल नैतिक सिद्धांत थे उन लोगों के लिए जो बयाबान में थे, But it was a moral map that God gave for all humanity for ages. लेकिन ये एक नैतिक नक्शा था संपूर्ण मानव जाति के लिए हमेशा के लिए. And therefore I believe this was the receiving of the 10 commandments was the most defining moment in the life of Moses. इसलिए मैं सोचता हूँ कि मूसा के जीवन में ये सबसे उत्तम घटना रही होगी. So today we are starting a new series इसलिए आज से हम नए संदेशों की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं. from law to love, जो है कानून से प्रेम के तरफ बढ़ना, talking about Moses, जिसमें मूसा के विषय में बात करेंगे but also Jesus, लेकिन यीशु के विषय में भी बात करेंगे, and the life that God intends for every one of us to live on this earth. और जो जीवन परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर बिताएं उसके विषय में भी हम देखेंगे. We would specially look at what Jesus had to say about these laws. और हम खास तौर से देखेंगे कि यीशु ने इन कानूनों के विषय में क्या बताया. As Moses brought the law, जब मूसा कानून को लाए, how Jesus brings the love. तो मसीह यीशु कैसे प्रेम को लाते हैं. And how can we intertwine them and see what these commandments mean for us today here? और हम इन बातों को कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं और ये लगा सकते हैं कि हमारे लिए इसका क्या महत्व है. In Matthew chapter 22 and verses 36 to 40, यदि हम जाए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में, when Jesus was asked by others, जब यीशु से दूसरे लोगों ने पूछा, the Jewish people of his time, the religious leaders of his time, जो यहूदी लोग थे और जो धार्मिक अगुवे थे यीशु के समय में, they asked him, which is the great commandment in the law? तो उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है. Now mind you, Jesus was aware of all the laws. और आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु को सब कानून मालूम थे. In the first 5 books of the Old Testament, जो पहली 5 पुस्तकें हैं पुराने नियम की, called the Pentateuch or Torah, जिसको तोरा बोला जाता है, there are at least 600 laws उसमें कम से कम 600 कानून है. and rules and regulations of what to do and what not to do and when to do and what to do.
और कई सारे नियम कानून इस विषय में हमें बताए जाते हैं, क्या करना है, किस समय में करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। This is a very pregnant question that they brought to Jesus to test him. और ये बहुत ही एक बड़ा सवाल है जो ये लोग धार्मिक गुरु यीशु के पास लेकर आए उसकी परीक्षा करने के लिए। Now, Jesus seems to ignore all these 600 plus laws and regulations. और प्रभु यीशु मसीह इन सब 600 से अधिक जो नियम कानून है पुराने नियम के, उनको एक तरफ करते हैं। And he highlights just the two. और वो उसमें केवल 2 व्यवस्था की बातों को, कानून को बताते हैं। So we find Jesus is summarizing all of the 5 books in these 2 laws. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारी जो कानून नियम है उनको केवल 2 कानून में एक तरह से संक्षिप्त से बताते हैं। As he said to them, जैसे यीशु ने उनसे कहा, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. और यीशु ने उनसे कहा कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। This is the great and first commandment. और यही तो सबसे प्रमुख और पहला आज्ञा है। And the second is like it. और जो दूसरी है वो ऐसी है, You shall love your neighbor as yourself. और 39 आयत में लिखा उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। The first commandment Jesus was quoting from the book of Deuteronomy. और पहला जो नियम व्यवस्था की बात बता रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, जो पाई जाती है व्यवस्था विवरण से। Because in the book of Deuteronomy, these laws, the 10 commandments are repeated. क्योंकि व्यवस्था विवरण में ये 10 आज्ञाएं दोबारा से दोहराई गई हैं। And then in the second commandment, he is quoting from the book of Leviticus. और जो दूसरी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं वो ली गई है लेवी व्यवस्था से, That you shall love your neighbor as yourself. कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Oh, what is new about all this? इसमें नई बात क्या है? Did Jesus give anything new? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई नई बात बोली? Nothing new. कुछ भी नया नहीं। He just quoted their own scriptures. वो तो पवित्र शास्त्र की बातों को दोहरा दिया यीशु ने। That means for all these ages, they had this written, but they did not follow it. इसका मतलब ये है कि इतने लंबे समय से ये पवित्र शास्त्र में ये बातें दी गई थी, लेकिन उन्होंने उसको कभी माना नहीं। Today, my dear friends, we have all these laws, we have all these scriptures, we have these thousands of churches, thousands of denominations. और मेरे मित्रों, आज के दिन में हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ हजारों लाखों बातें हैं, कलीसियाएं हैं, चर्चेस हैं, डिनोमिनेशंस हैं। If we don't follow it, लेकिन यदि आप उसको मानेंगे नहीं, it will be as meaningless as the Torah. तो वो तोरा की तरह बिल्कुल अर्थ रहित हो जाएंगे। And Jesus says, if you follow these, on these 2 commandments depends all the law and the prophets. He not only the Torah, he also combined the prophets, and he says everything depends on these 2. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि इन 2 मुख्य आज्ञाओं को जो मैंने अभी बताई हैं, यदि आप उसको मानेंगे नहीं तो यही तो निचोड़ है सारी तोरा का और भविष्यवाणियों का। So in the coming weeks, आने वाले हफ्तों में, beginning today, आज से शुरू लेकर, we shall take 2 of the 10 commandments each week. और हर हफ्ते हम 2 आज्ञाओं को लेंगे, and we shall see what Jesus also has to say about them and what they do mean for us today as we try to live out and follow Jesus. और जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, उसकी बातें मानने के लिए देखते हैं, तो हम इन संदेशों में जो पुराने नियम से तुलना करते हैं उसमें हम देखेंगे। We shall try to bridge the wisdom that we have in the Old Testament from thousands of years ago, what Jesus says about them and what do they mean for us here and now today. और हम इन बातों की तुलना करेंगे पुराने नियम के बातों से, और यीशु मसीह कैसे उनको मिला करके जो हमारे लिए आज के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं कैसे हमको मानना है उसके बारे में देखेंगे। The Exodus 20 verses 1 to 17. और निर्गमन की पुस्तक उसका
20 अध्याय और 1 से 17 तक हम देखेंगे। And we shall read from 1 to 17. If anybody wants to read quickly these two slides, please do so. कोई पढ़ना चाहेगा निर्गमन 20 1 से 17 तक, 2 स्लाइड्स हैं। So, friends, today in part 1, और ये जो पहला हिस्सा है श्रृंखला का संदेशों की, we shall study the first 2 of the 10 commandments. तो हम इनमें पहली और दूसरी आज्ञाएं देखेंगे, 10 आज्ञाओं में से। And the theme of the first 2 commandments is और जो शीर्षक है पहली और दूसरी आज्ञा का वो ये है, what controls your heart. आपके हृदय को क्या कंट्रोल करता है। Many people think that Moses was the founder of Judaism and he gave them a new religion. और बहुत से लोग सोचते हैं कि जो मूसा है उसने यहूदी धर्म को शुरू किया। But as we delve deeper into these first 2 commandments, परंतु जब हम गहराई में उतरते हैं पहली और दूसरे नियम में, what God seems to be saying is, जो परमेश्वर यहाँ कहना चाह रहे हैं वो ये है, it's a matter of your heart. ये आपके हृदय की बात है। Everything revolves around what controls your heart will control the rest of your life and your activities. हर एक बात इस पर निर्भर है कि आपका हृदय को कौन कंट्रोल करता है और पूरा आपका जीवन उस पर निर्भर करता है। Imagine for a moment Moses standing on Mount Sinai. आप कल्पना करें कि मूसा खड़े हैं सिनै पर्वत पर। The mountain was literally trembling. और जो पूरा पर्वत है वो जैसे थरथरा रहा हो। There was thunder rolling around, lots of noise, and people were told not to come near to the mountain. और बहुत तूफान जैसा चल रहा था और लोगों को बोला गया था कि उसके आसपास मत आना। In that sacred movement, the touching of humanity with the Creator God, और ऐसे क्षण में जबकि मानव जाति के साथ परमेश्वर का एक स्पर्श हो रहा है, God comes down and He doesn't give a suggestion. परमेश्वर नीचे उतरते हैं लेकिन वो एक कोई सुझाव नहीं दे रहे He हैं। doesn't give a helpful tip to live your life as people who are freed from slavery. और परमेश्वर कोई एक ऐसी मदद करने वाली कोई टिप नहीं देते उन लोगों को जो अभी मिस्र से गुलामी से छुड़ाए गए But He हैं, gives them these commandments. लेकिन परमेश्वर उन्हें आज्ञाएं देते These are हैं। not suggestions that you pick and choose when you like. When it doesn't fit you, you forgo them and you do whatever you want. ये जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं ये आज्ञाएं हैं, सुझाव नहीं कि आप इधर से उठाएं उधर से उठाएं और जो चाहे उठा लें, जो चाहे छोड़ दें और भूल जाएं। As He is building a nation, जबकि वो एक नेशन को का निर्माण कर रहे हैं, He has to first build a people. तो उसके लिए उनको पहले लोगों को बनाना है। Therefore, He has to give them a moral map. इसलिए उनको एक नैतिक नक्शा दिया जाता है। And what is the first landmark on that moral map? और सबसे पहला निशाना क्या है उस नैतिक नक्शे के ऊपर? The central thing that will determine everything else जो सबसे मुख्य और बीच की बात है, जो सब कुछ प्रभाव डालेगी सब पे। it boils down to your heart. What controls your heart? वो आपके हृदय के ऊपर निर्भर करती है कि आपका हृदय कंट्रोल क्या कौन कंट्रोल करता Where है। is your heart as you try to follow this Lord Almighty, or you've tried to follow today the Lord Jesus Christ? Everything depends about your heart. Where is your heart? और आप किसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर जो महान परमेश्वर है या आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे आपका हृदय कहाँ है? So the first commandment is about where is your heart? और जो पहली आज्ञा है वो है तुम्हारा हृदय कहाँ है And what's in your heart? और तुम्हारे हृदय में क्या है। In the first 6 verses, पहली 6 आयतों में these 2 commandments are summarized. निर्गमन 20 1 से 6 में ये 2 आज्ञाएं बोली गई हैं। They were given thousands of years ago. हजारों वर्ष पूर्व ये दी गई थी। And since Moses descended from that Mount Sinai to his people with these tablets, और जब से मूसा उस सीनै पर्वत से नीचे उतरे हैं
उन तख्तियों को लेकर जिसमें 10 आज्ञाएं थी, These commandments have not changed. ये आज्ञाएं बदली नहीं है। No church that I know has tried to change these commandments. जितने भी चर्च को मैं जानता हूँ, किसी ने भी कोशिश भी नहीं करी कि इन 10 आज्ञाओं को बदले। Why do you think is the case? आप क्यों सोचते हैं ऐसा है? Because the human nature remains the same. It hasn't changed. क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो वैसा ही रहता है, वो भी नहीं बदला है। We still face the same temptation that these people faced thousands of years ago as they were surrounded by all kinds of idols. हम भी इन्हीं टेम्पटेशन से होकर गुजरते हैं, क्योंकि ये लोग भी मूर्ति पूजा से, मूर्तियों से घिरे हुए थे। This is the core temptation of human heart. यही तो मनुष्य का सबसे जो हृदय का मुख्य हिस्सा है, उसका टेम्पटेशन है। That is the worship of false god. और वो है जो झूठे ईश्वर है, उनकी आराधना करना। Making idols of everything that we see around us. हर एक उस बात को, जो चीज को जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उसकी पूजा करना। And that's why this first commandment deals with this, that you shall have no other gods before me. इसलिए सबसे पहली आज्ञा, परमेश्वर यदि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। Underline that phrase, before me. उस लाइन को आप रेखा खींच ली, उसके नीचे मेरे अलावा। When you put an idol before God, you are blocking the view to God, the Almighty, the Creator. जब आप किसी चीज को अपने और परमेश्वर के बीच में ला देते हैं, तो आप उसको देखने से अपने आप को अलग कर देते हैं। That means it will not help you to see God as He is. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को उस रूप में नहीं देख पाएंगे जैसा वो है। God wants you to see Him as He is and what He desires, what He intends for your life. और परमेश्वर चाहता है कि आप उसको वैसा देखें जैसा वो है और वो क्या आपसे चाहता है। But when we put something else between my view of God and God Himself before Him, that means that idol will have my attention and I will not be able to see as God wants me to see Him. इसलिए आप अपनी आंखों के सामने यदि किसी और चीज को रख लेंगे जो आपको परमेश्वर को देखने से रोकता है, तो आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। So today, my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, आज like the Israelites इस्राएलियों की तरह, who were surrounded by idol worshippers everywhere, जिनके चारों तरफ मूर्ति पूजक लोग थे, today we are also surrounded by pantheon. आज भी हम चारों तरफ पैंथियन से घिरे हुए हैं। What is the pantheons of today? आज के पैंथियन क्या A हैं? set of all gods in a particular religion is called a pantheon. और हर एक दूसरे तरह के ईश्वर जो एक विशेष धर्म में पाए जाते हैं, उनको पैंथियन बोला You जाता may है। say that, Pastor, what are you talking about? I don't have idols in my house. और आप कह सकते हैं, पास्टर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे घर में तो कोई मूर्ति नहीं है। I don't go to a temple and bow down to an idol. मैं तो किसी मंदिर में नहीं जाता, ना मैं किसी मूर्ति के सामने झुकता हूँ। But what makes your heart race with anxiety? और क्या आपको परेशान करता है कि आप एंग्शियस हो जाते हैं? What keeps you awake at 3 a.m.? क्या चीज आपको 3 बजे उठा देती है? Where does your money flow to? आपका पैसा किस तरफ बहता है? What actually occupies our hearts all the time? It is for us today to pause and give a thought to that. What is in our hearts? What is in our pantheon? इसलिए आज हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात पे गहराई से इस पे सोचें कि हमारे हृदय में क्या चीज है जो पूरे वक्त हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाती है। वही हमारा पैंथियन है। What is blocking your view of God, and what is blocking you from coming to God and following God? क्या चीज ऐसी है जो आपको परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए और परमेश्वर की ओर देखने के लिए रोकती है? What is demanding your more time and attention than God Himself? That, my dear friend, is your idol today. और क्या बात है जो आपको परमेश्वर की ओर जाने से, परमेश्वर की तरफ समय बिताने से रोकती है? वही तो आपकी मूर्ति है। What has positioned itself between you and God, that is your idol. That is what you have put before God.
और क्या चीज आपके और परमेश्वर के बीच में आ गई है जो आपको रोकती है परमेश्वर की तरफ जाने से? वही तो आपकी मूर्ति है, वही आपका पैंथियन है। What is your heart after? What is it looking all the time? आपका हृदय किसके पीछे भाग रहा है और किस चीज को पूरे वक्त देखता है? What demands your devotion, your time, your worship? क्या चीज है जो आपकी भक्ति को, आपकी आराधना को, आपके समय को लेती है? Is it the God of success? क्या वो एक सफलता का Is ईश्वर it है? the God of security in your life, your future? क्या यह आपका सिक्योरिटी या आपके भविष्य की बातों के बारे में वो भी ईश्वर है? Is it the God of comfort everywhere? या फिर कोई एक ऐसा ईश्वर जो हमेशा हर बात में आराम चाहता Or है? is it the God of control that you want to control everything and everyone? या फिर ऐसा ईश्वर जो आपका कंट्रोल का नेचर है कि आप सबको कंट्रोल करना चाहते हैं? These are the modern deities of the pantheon. ये जो है आज के जमाने की बातें हैं, ईश्वर है जो हमारा पैंथियन बन चुके हैं। These pantheon, these deities, these gods of today, और ये जो ईश्वर आज के दिन के हैं, they do not announce themselves, they do not have trumpets blowing before them, ये ऐसे नहीं है कि ये बड़ी जो शोर शराबे के साथ अपनी बातों को कह रहे हैं, but they whisper in our hearts, in our ears. परंतु ये जो है हमारे कानों में फुसफुसाते हैं। Just give me a little more of your time, little more of your devotion, little more of your money, little more of this and that. और ये हमारे कानों में इस बात को डालते हैं कि थोड़ा समय और दो, थोड़ा समय और दो, थोड़ा और ज्यादा मेरे साथ And समय then बिताओ। you will be fine, you will be comfortable, and you will be prosperous. और फिर तुम ठीक हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। Just a little more, and I will make your life more comfortable and safe. थोड़ा और अधिक और मैं तुम्हारे जीवन को आरामदायक और सुरक्षित बना So दूंगा। modern idolatry, modern pantheon, my dear friends, is not made of wood or metal. और इसे जो मॉडर्न जो सब बातें हमने अभी बात करी, ये पैंथियन ही हैं। But it is made of wealth, ये लकड़ी से नहीं बनी है, लेकिन ये पैसे से बनी है, name, नाम से बनी है, fame, प्रसिद्धि से बनी है, prosperity, और बहुत ज्यादा धन संपन्न होने से, narcissism, और नास्टिसिज्म है। and comfort of all kinds is what this pantheon is made of today. और हर एक प्रकार का आराम जो ये पैंथियन से बना हुआ है। And I like what Martin Luther said hundreds of years ago in the 15th century. और 15वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा, He said, whatever you fear, जो कुछ भी, जिस बात से भी तुम डरते हो, whatever you love, जिस बात से भी तुम प्यार करते हो, and whatever you trust above all things, और जिस बात पर भी तुम बहुत भरोसा करते हो, हर बातों से ऊपर, that is your God. वही तो तुम्हारा ईश्वर है। It doesn't have to be a temple. जरूरी नहीं है कि वो मंदिर हो, Doesn't have to be made of wood or clay or metal. वो किसी मेटल से, मिट्टी से या लकड़ी का बना हुआ ना हो। Whatever you fear, love, or trust above everything else is your God today. जिस बात से भी तुम भय खाते हो, प्यार करते हो, भरोसा करते हो, हर बात से ऊपर, वही तुम्हारा ईश्वर है। Friend, when Jesus had the opportunity, when people asked him, जब मेरे मित्रों, जब यीशु के पास ऐसा अवसर था और जब लोग उनसे पूछते थे, he was asked, what is the greatest commandment? और जब यीशु से पूछा गया कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है, Jesus quoted this, यीशु ने उनसे ऐसा बोला, you shall love the Lord your God यीशु ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से half-heartedly, right? सारे मन से, 50% is good enough, right? Or maybe with just my mind is enough, good. I intellectually believe there is a God. या फिर केवल दिमाग से सोचना कि हाँ मैं तो समझता हूँ कि परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ। No, my dear friend, he ऐसा नहीं है। says, you shall love the Lord, यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से, your God with all your heart, अपने सारे मन, or with all your soul and with all your mind. अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। He was quoting from Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 7. और प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को व्यवस्था विवरण में जो दी गई है 6 अध्याय की 4 से 7 में बोला। Notice how many times the word heart comes. और आप देखिए उसमें कितनी बार हृदय के बारे में बताया गया। It's not a religion as such. ये कोई
एक धर्म नहीं है, It is a matter of heart. Where does your heart lie? लेकिन ये तो हृदय के विषय में है कि तुम्हारा हृदय कहाँ है। And that's what Jesus said is the greatest commandment, that is to love God wholeheartedly. और यही तो है जो यीशु ने बोला मत्ती 22 से कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, And with my mind, अपने दिमाग से, and with my soul, that is my life, that is my breath. और फिर अपने प्राण से जो मेरा जीवन है। Jesus could have given new commandment, यीशु कोई नई आज्ञा दे सकते थे, but he just reminded them what was already given by God. लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल उनको ध्यान दिला रहे हैं जो परमेश्वर ने उनको पहले से ही दे रखी है। That shows the first and the second commandment are eternal. इसका मतलब ये है कि पहला और जो दूसरी आज्ञा है और वचन के अनुसार वो हमेशा युगानुयुग का है। And the second commandment is दूसरा आज्ञा ये है the language of the heart. हृदय की भाषा। See what the commandment, the second commandment says in Exodus chapter 20 and verse 7. और देखिए जो दूसरी आज्ञा दी गई है निर्गमन 20 की 7 आयत में, The language of the heart leads us directly to the second commandment. और जो हमारे हृदय की भाषा है वो हमें दूसरे आज्ञा में ले जाती है। You shall not take the name of the Lord. That is the language, the whatever comes of your heart. और That should also be controlled. और जो भी भाषा हमारे मन से निकलती है, जैसे वचन में लिखा है तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, उसको भी हमें नियंत्रण में रखना है। Shall not take the name of the Lord your God in vain. तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, For the Lord will not hold him or her guiltless who takes his name in vain. क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। This isn't just about cursing, ये केवल श्राप देने के विषय में नहीं although it is included, है, जबकि उसको भी सम्मिलित किया but गया, also throwing the name of God in everything. परंतु ये परमेश्वर का नाम यूं ही लेना, हर बात में बोलना, Doing whatever we wish according to our whim and fancy, and just take the name of Jesus upon it and try to sanctify it. That is also included in this. और जैसे कि हम अपनी दिनचर्या में हर एक काम में जो भी हम करते हैं उसको चाहे वो गलत हो कैसा भी हो, हम यीशु का नाम ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा बोलने से हमने पवित्र कर दिया। Especially in the North American culture, खासतौर से नॉर्थ अमेरिकन संस्कृति we में throw around the name of Jesus Christ with an exclamation mark every now and then. और हर एक बात में बहुत सी बातों में हम यीशु का नाम यीशु मसीह करके बड़े जोर से बोल देते हैं। That is included in not taking the name of the Lord in vain. वो भी इसमें सम्मिलित है जब हमको ये आज्ञा दी गई कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ न When we लेना। want to implement our own agendas, जब हम अपना कोई एजेंडा लाना चाहते हैं, when we want to do this project or that project, जब हम ये प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, and we invoke the blessings of God upon that mindlessly, परंतु और हम इन बातों को बिल्कुल बिना सोचे समझे कह देते हैं, we are violating the second commandment of the Lord Jesus, Lord God. तो हम इस दूसरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं जो हमको परमेश्वर ने दी है। You know what Jesus said about it? आपको मालूम है पर यीशु ने क्या कहा उसके बारे में? He said, out of the abundance of heart, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम्हारे हृदय की बहुतायत से the mouth speaks. जो हृदय में है वही बोलेगा। Whatever is in our heart. जो भी हमारे हृदय में है। If your heart is filled with God, यदि आपका हृदय परमेश्वर से भरा your है, language also will be filled with godliness. तो आपकी भाषा भी परमेश्वर की बातों से भरी होगी। All these people throwing about the name of Jesus Christ and cursing and all that, और जो लोग यीशु का नाम यूं ही लेते हैं और गालियां देते हैं, they do so because their hearts are not filled with the Almighty God. वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनका हृदय जो है वो परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान की ओर से भरा हुआ Our नहीं है। culture has become increasingly vulgar. और हमारे जो संस्कृति है बहुत ही घृणित होती जा रही You है। go and you walk around and see around I live near a elementary school and I hear kids. और मैं एक एलिमेंट्री स्कूल के पास में रहता हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बोलते सुनता हूँ। And they see all this social media around them and movies around them, and it's all filthy
and it's all vulgar around us. और ये बच्चे सोशल मीडिया में देखते हैं और उसमें लगे रहते हैं और हर एक गलत घिनौनी बातों को देखते हैं, सुनते हैं। Why do you think that is so? आप क्यों सोचते हैं ऐसा है? Because there is no room for God, the Almighty, the Creator in their hearts. क्योंकि इनके हृदय में कोई जगह ही नहीं है परमेश्वर सृष्टिकर्ता यहोवा के लिए। Therefore, the language becomes profane and filthy. इसलिए उनकी भाषा गंदी और शर्मनाक हो जाती है। There is no reverence of any kind or anything. उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई आदर नहीं है। Jesus was talking about this when he says that you shall love the Lord with all your heart. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को दोहरा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा तू अपने पिता परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से But we प्रेम have रखना। lost this reverence, dear friends. लेकिन मेरे मित्रों, हमने सारा अपना आदर खो दिया है। God's name is being trivialized in our movies, in every place and on earth here. परमेश्वर का नाम हर एक जगह पर इस पृथ्वी पर मूवीज में पूरी तरह से घृणित रूप से लिया जा रहा है। Reverence is a reflection of relationship. और जो आदर है वो एक प्रतिबिंब है एक रिश्ते का। If you don't have a relationship with this holy God, यदि आपका रिश्ता नहीं है इस पवित्र परमेश्वर के साथ, you will also not show any reverence to his name. तो आप उसके नाम के साथ भी कोई आदर नहीं दिखाएंगे। That's why when Jesus was teaching how to pray, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे कि हमें प्रार्थना कैसे करना how चाहिए, does that prayer begin? तो वो प्रार्थना शुरू कैसे The होती है? disciples' prayer. और शिष्यों की प्रार्थना। Anybody? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Reverence was foremost in the prayer that Jesus wanted his disciples to recite. और ये आदर देना परमेश्वर को ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया जब वो शिष्यों को प्रार्थना सिखा रहे थे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। My friends, this is the time. मेरे मित्रों, समय यही है। If you belong to the Lord Jesus यदि Christ, आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, I need to reclaim awe and reverence of the Almighty Creator God in our lives today, in our churches, in our culture today. आमीन। तो हमारा जरूरी है कि हम इस बात को दोबारा से अपने ऊपर ले लें कि हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्रताई से अपने घर में, अपने काम पर, अपनी कलीसिया में लेने के लिए अपने आप को दोबारा से समर्पण करें। The first and the second commandment, पहली और दूसरी आज्ञा, they tell us that our hearts were made to worship only one true God. ये हमको बताते हैं कि हमारे हृदय को इसलिए रचा गया, सृजा गया कि केवल हम एक सच्चे जीवते पवित्र परमेश्वर की आराधना करें। You can only love one God. आप केवल एक परमेश्वर से प्रार्थना कर So सकते do हैं। not bring anything between him and yourself. आप केवल एक परमेश्वर से प्रार्थना को प्यार कर सकते हैं, इसलिए कोई भी बात उसके मध्य में ना Because लाएं। only he is worthy of our devotion. He is worthy of our worship. क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमारी आदर, हमारी आराधना के योग्य है। And when he is so sacred and holy and hallowed in our lives, और जबकि वो इतना पवित्र आदरपूर्ण है हमारे जीवन में, that means his name and his character also becomes precious to us because he is the object of our devotion. हालेलुया। क्योंकि उसका जो स्वभाव, उसका जो सब कुछ है वो हमारे हृदय के जो समर्पण है, आदर है, पवित्रताई है, वो उसके योग्य है। And when we realize that, our language will begin to change. और जब हम इस बात को सोचेंगे, सीखेंगे, तो हम देखेंगे हमारी भाषा बदलने लगती है। Not because we are trying to keep our mouth clean, इसलिए नहीं कि हम अपने मुंह को साफ रखना चाहते हैं, but there is a transformation that has happened in us because of Jesus Christ. हालेलुया। पर इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में परिवर्तन आया है प्रभु यीशु मसीह के होने के द्वारा, आने के द्वारा। Sacred language protects sacred things. पवित्र भाषा जो है पवित्र बातों, पवित्र चीजों की रक्षा करती है। When God is sacred and holy and awesome to you, और जब परमेश्वर आपके लिए पवित्र और भययोग्य है, then his name and everything associated with him also becomes precious to use, too precious to use
carelessly. तो प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ, इसलिए परमेश्वर के लिए सब कुछ आदरपूर्ण और पवित्र और योग्य हो जाती है। So, my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, what do we love, fear, and trust above all things today? इसलिए मेरे मित्रों, हम किस बात से सबसे ज्यादा प्यार और भय और भरोसा करते हैं सब बातों से बढ़कर? That will determine everything in our lives. वही हमारे जीवन में इस बात को ठहराएगा। Let's bring our false gods before the Almighty God today. आइए हम अपने तमाम जो झूठे ईश्वर जो हमारे जीवन में हैं उनको परमेश्वर के सामने लाएं। Confess them to the Lord and leave them there. उनको परमेश्वर से उसके लिए माफी मांगे, उनको वहीं छोड़ दें। And let's pay attention to our irreverential language this week, this month. और बड़े ध्यान पूर्वक हम अपनी भाषा के ऊपर ध्यान दें कि हम कैसी बातें करते हैं। हर एक जो अनादर योग्य बातें हैं और जो गलत भाषा हमारी है उस पर हम अपना ध्यान दें। When you are tempted to use the name of God in vain, और जब आपको लगता है कि आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं or just carelessly, बिल्कुल ध्यान बिना दिए हुए, then pause, ask yourself, तो आप रुक जाएं और आप अपने आप से सवाल करें, what's really going on in my heart right now? मेरे जीवन में इस वक्त क्या हो रहा है What I'm really feeling today? और मैं कैसा आज महसूस कर रहा हूँ? Can I name it honestly before God? क्या मैं परमेश्वर के सामने बिल्कुल हृदय की सफाई के साथ बोल सकता And हूँ? instead of throwing his name around carelessly, और बजाय इसके कि यूं ही यीशु के नाम को, परमेश्वर के नाम को लोगों के बीच में बोल देना, will I analyze my heart and my mind and sit peacefully at his feet for a few moments? तो क्या हम कुछ क्षणों के लिए परमेश्वर के सम्मुख उसके चरणों पर बिल्कुल शांति के साथ कुछ क्षण बैठ पाएंगे? So you will realize that these commandments are not restrictive. तो आप ये बात को ध्यान में लाएंगे कि ये जो आज्ञाएं हैं ये आपको किसी बात में सीमित नहीं कर रही हैं, They are rather liberative बल्कि ये आज्ञाएं तो हमारे छुटकारे के लिए हैं, to help you become what God intends you to be, कि परमेश्वर जैसा चाहता है आपको बनाने के लिए आप वैसा बन जाएं, so that our words, our language will mean what we say. ताकि हमारे शब्द, हमारी भाषा का अर्थ वही होगा जो हम कह रहे हैं। They will reflect the sacred reality that resides in our hearts. और वो उन बात को प्रकाशन करेंगी, उस पवित्रताई को, उस जीवन को जो हमारे हृदय में है। By saying these things, by reciting these commandments, ऐसा कहने से और इन 10 आज्ञाओं को दोहराने से, by living by his word and his commandments, उसकी आज्ञाओं और उसकी बातों के अनुसार जीने से, you will not make God love you. ऐसा करने से आप ऐसा नहीं करेंगे कि परमेश्वर आपसे प्यार करे, Rather, he already loves you. लेकिन परमेश्वर तो आपसे पहले से ही For प्यार God करते हैं, so loved the world, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया then he gave his his son Jesus Christ. कि उसने अपना पुत्र यीशु हमको दे दिया। May the Lord bless us through these two commandments today, and let's prepare our hearts to receive the communion. परमेश्वर इन 2 आज्ञाओं के द्वारा हमें जो हमने सीखी है उसके द्वारा आशीष दे, और जब अपने हृदय को हम कम्युनियन के लिए तैयार करते हैं